चुनाव से पहले नीतीश कुमार खजाना खोल दिए थे, सबको कुछ न कुछ दे रहे थे, हर किसी को खुश कर रहे थे। लेकिन इस चुनाव में नीतीश कुमार ने शिक्षकों को क्या दिया? और जो शिक्षक नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते थे या चुनाव को लेकर बार बार बोलते थे, वो गुरुजी चुनाव में गुमनाम क्यों हो गए? और अब तो नीतीश कुमार को प्रचंड दानादेश मिला है। अब नीतीश कुमार ने शिक्षकों को क्या दिया, या नीतीश कुमार के मन में शिक्षकों के लिए अभी भी खुन्नस है? ये सब कुछ हम बताएंगे। बड़े बड़े नीतीश कुमार ऐलान किए हैं और करने भी जा रहे हैं। तो आज हम शिक्षकों की बात करेंगे और रोज बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम दर्शकों से और खास करके शिक्षक साथियों से अपील करना चाहते हैं कि ये आपका चैनल है। आपके प्यार आशीर्वाद से ही हमने लाख के आंकड़े को पार किया था। चुनाव था, चुनाव में तमाम लोग चुनावी मोड में थे। आप भी चुनावी खबर देखना चाहते थे, इसलिए हम चुनावी खबर दिखा रहे थे। लेकिन अब आपके मुद्दों की बात होगी, रोजाना होगी, सरकार से हो, सब जिम्मेवार से बात होगी। तो अगर आप इस चैनल पर अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सूर्य विहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। सूर्य विहार का अपना व्हाट्सअप चैनल भी है और इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। इससे हमारे चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा और आपको ये होगा कि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। नेता से भी बड़ा नेता शिक्षकों को कहा जाता है। शिक्षक से जो टकराया है वो चूर चूर हो गया है। नेता सबसे बड़े शिक्षक जो है सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार ने शिक्षकों को इस चुनाव में दिया था? तो हमारे समझ से तो चुनाव के दौरान कुछ नहीं दिया। उन्होंने जीविका को दे दिया, उन्होंने किसानों को दे दिया, उन्होंने बुजुर्गों को दे दिया, विधवा महिलाओं को दे दिया, हर किसी को नीतीश कुमार ने दिया। महिलाओं को 35% आरक्षण दे दिया, युवाओं के लिए दे दिया, बहुत सारे वैकेंसीज की बात की। लेकिन शिक्षकों को कुछ चुनाव में नहीं मिला। शिक्षक को जो नौकरी था बीपीएससी के जो माध्यम से जो शिक्षकों के और विशिष्ट शिक्षकों की जो बहाली होनी थी वही हो रहा था। लेकिन शिक्षकों के मांग था प्रमोशन का लाभ मिले, वरीयता के लाभ मिले, सर्विस जो है कंटिन्यूटी जो है वो मिले। इसके साथ साथ जिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, जो बीपीएससी शिक्षक थे जो 500 किलोमीटर दूर पर नौकरी कर रहे थे, जिनका जिला अलॉट नहीं हुआ था वो मांग कर रहे थे जिला अलॉट के लिए, जिनका हो गया था स्कूल आवंटन नहीं हुआ था वो मांग कर रहे थे। लेकिन कुछ भी उस दौरान नहीं हुआ। नीतीश कुमार अपने मिशन मोड में लग गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार तो नहीं किया, लेकिन शिक्षक चुनाव में अपनी बात क्यों नहीं कर रहे थे? बराबर बोलते थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन शिक्षक क्यों नहीं किए? शिक्षक चुनाव में लग गए। और नीतीश कुमार, हम आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई से आपको रूबरू करा रहे हैं। और अभी नीतीश कुमार ने आपको दिया है, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार को शिक्षकों से कोई बैर नहीं है, कोई वैमनस्य नहीं है। समय समय पर क्योंकि एक बड़े नेता से हमारी बात हुई थी, एक बड़े अधिकारी से भी हमारी बात हुई चुनाव के दौरान। हमने शिक्षकों की बात की, उन्होंने कहा कि शिक्षकों को नीतीश कुमार नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। उसके पीछे कारण यह है कि शिक्षक देने के बाद भी नेतागिरी करते हैं, सरकार की बुराई करते हैं। नीतीश कुमार चुनाव के बाद ज़रूर देंगे। नीतीश कुमार को मालूम है कि शिक्षक यूनिटी की बात तो करते हैं, लेकिन शिक्षकों में यूनिटी है नहीं। शिक्षक जाति के आधार पर, जो बिहार जाति फैक्टर के लिए मशहूर है और यूपी में भी ये होता है, एमपी में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बिहार में होता है, क्योंकि बिहार में जाति के छाती पर ही चुनाव होता है। हुआ भी ये, जो शिक्षक जनसुराज की बात कर रहे थे। अगर किसी शिक्षक से चुनाव से पहले अगर बात कर लीजिए तो वो जनसुराज गीत गा रहा था कि जनसुराज ठीक है, ये है, वो है। तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, ये सब वगैरह वगैरह बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही चुनाव आया, जो जिस कोटे का था, जिस कैटेगरी का था शिक्षक, वो अपने समीकरण के साथ चला गया। अगर सवर्ण तबका था तो वो एनडीए के साथ चला गया। अगर वो एबीसी और ओबीसी थे तो वो चले गए। हालांकि ये हम नहीं बोल रहे कि बाकी सारे लोग तेजस्वी के साथ चले गए और नीतीश के साथ चले गए। इस बार ये मिथ्या भी टूटा है, लेकिन समीकरण के साथ, जातीय समीकरण के साथ ही लोग बटे हैं, ये बात सच हो गया है।
ये तय हो चुका है। जातीय समीकरण जो जिसका जहाँ पर समीकरण था वो उसके साथ बट गया और नीतीश कुमार को ये भली भांति मालूम है। इसीलिए नीतीश कुमार चुनाव पर ध्यान दे रहे थे, इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन जब नीतीश को प्रचंड जनादेश मिला तो शिक्षकों के लिए भी उन्होंने खुशखबरी के संकेत दे दिए। नीतीश कुमार ने शिक्षकों को चुनाव से पहले तो नहीं दिया, लेकिन चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा कर दी है और इसकी चिट्ठी भी जारी कर दिया गया। शिक्षकों के लंबे समय से मांग था कि उनको प्रमोशन का लाभ दिया जाए, वरीयता का लाभ दिया जाए। इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे शिक्षक, वो नियोजित शिक्षक भी लड़ रहे थे, बीपीएससी शिक्षक भी लड़ रहे थे, विशिष्ट शिक्षक भी लड़ रहे थे कि हमें आप प्रमोशन का लाभ दीजिए, वरीयता का लाभ दीजिए। स्कूलों में एक दूसरे से शिक्षक लड़ जाते थे, मैं सीनियर तो मैं सीनियर, सीनियर जूनियर के ये खूब झगड़ा चलता था। लेकिन नीतीश कुमार की जो सरकार है उसने जो है अभी जो एसीएस हैं वी राजेंद्र, उन्होंने साफ कर दिया है कि 6 लाख शिक्षकों को जो है वरीयता का लाभ मिलेगा। सीनियरिटी के आधार पर उन्हें वरीय घोषित किया जाएगा। इसके भी चिट्ठी जारी कर दिए गए हैं। जब भी बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी को इसके पत्र भेज दिए गए हैं और बहुत जल्द इस पर जो है अमल होगा। सीनियर और जूनियर जो है वो उनके सर्विस काल से सीनियरिटी से उनको जो है सीनियर माना जाएगा और उसके आधार पर उन्हें प्रमोशन का लाभ भी मिलेगा और ये तमाम शिक्षकों पर लागू होगा। तो ये शिक्षकों के लिए बड़ी बात है। अब दूसरी बात थी कि जो शिक्षक बीपीएससी शिक्षक थे और हाँ जो ये जो 6 लाख शिक्षकों की जो सर्विस जो वरीयता का जो लाभ मिलेगा उसने बाकायदे जो है अखबार ने प्रकाशित किया है। ज़रा इस खबर को देख लीजिए। इस खबर को आप देख लिए, सरकार ने मुहर लगा दी है, वी राजेंद्र ने पत्र निकाल दिया है, अखबार में भी प्रकाशित हो चुका है। अब आपको दूसरी खबर बता रहे हैं। दूसरी खबर ये है कि जिन शिक्षकों को ट्रांसफ़र का लाभ नहीं मिल रहा था, जिनका जिला अलॉट हो गया था, उनको स्कूल अलॉट नहीं था हुआ था, या जिन शिक्षकों को जिला अलॉट भी नहीं हुआ था, वो अब रफ्तार पकड़ चुका है। पहले इस खबर को देखिए, फिर आपको हम पूरी बात बताते हैं। तो ये खबर देख लिए आप। जो है अब जिन शिक्षकों को जिला अलॉट नहीं हुआ है उनको जिला अलॉट कर दिया जाएगा। जिनका जिला अलॉट हो गया है उनको अब पहले प्रखंड अलॉट किया जाएगा और प्रखंड के बाद जो है उनको स्कूल का आवंटन होगा। इसके लिए बहुत जल्द जो है शिक्षकों के लिए पोर्टल में सुविधा दी जाएगी और सबसे पहले शिक्षकों से 3 प्रखंड के जो है ऑप्शन मांगे जाएंगे ऐप में और वो 3 पहले चॉइस ब्लॉक का नाम डालेंगे। उसमें से एक ब्लॉक पहले आवंटित किया जाएगा। जब उनका ब्लॉक का आवंटन हो जाएगा उसके बाद में उनसे फिर स्कूल का चॉइस मांगा जाएगा और फिर उसके आधार पर स्कूल का आवंटन होगा। तो ये भी एक बड़ी मांग थी शिक्षकों की और ये मांग जो है वो सरकार ने पूरा कर दिया। वी राजेंद्र ने जो है इसके भी पत्र और निर्देश जारी कर दिए हैं। अब इसमें जो है तेज गति से काम होगा और नतीजे साफ आएंगे। ये शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। चौथी, जो शिक्षक टकटकी लगाए हुए हैं, जो बीपीएससी टीआरई 4 में जो बहाल होना चाहते, उसमें ये बड़ी खबर ये है कि वीर राजेंद्र ने जो है बीपीएससी बहाली को लेकर जो है पत्र सभी डीएम को भेज दिया है और 1 सप्ताह के अंदर जिलों में शिक्षकों की रिक्ति मांग ली है। रिक्ति जब आएगा उसके बाद जो है फरमान जारी होगा, निर्देश जारी होगा और फिर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसके बाद में जो है शिक्षकों की बहाली की जाएगी। तो ये ताज़ा अपडेट शिक्षा विभाग में था है। इसके अलावे भी शिक्षा विभाग में क्या क्या अपडेट होगा ये सब कुछ हम बताएंगे और हम सरकार से ये भी कहेंगे कि जो शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जब तक शिक्षक तनाव से दूर नहीं रहेंगे तब तक बच्चों को बेहतर पढ़ाएंगे क्या। और शिक्षकों से आग्रह ये होगा कि शिक्षकों को जो है सियासत कम और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपकी मुद्दों को हम आवाज़ देंगे, हमें आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।